राम नाम जप के थिर होई, थिर स्थिर माने फॉर एवर, सतलोक में रहना, फॉर एवर, यानी फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। उसको राम नाम जप कर थिर होई, और सत नाम में है वो मंत्र दोई। ये है वो राम नाम, वो सतनाम के 2 अक्षर का ये राम नाम है। और वो राम नाम जपते थे केवल एक ओम ही। तो ये इनकम्प्लीट था, और उनकी जाप करने का तरीका भी एक मजदूर वाली कमाई थी। दास जो आपको बताना चाहा था, अब उस पॉइंट पर आया है कि वो जो साधना थी मौखिक जाप की, ओम 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 ओम, फिर कहीं न कहीं ओम, 1 घंटे में कहूँ ओम कहूँ, ये सारी बकवाद थी। तो ये इसलिए तो वो तो 10 लाख बार मौखिक जाप करे, और एक बार श्वास वो श्वास से जो दास बतावेगा वैसे अपने आप चाहे वो ओम वाले उपकरण भी लाग जी, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनका तो आदेश वैसे ही करना है। तुम वैसा करोगे तो वो तुम्हारे भगवान का आदेश खंडन होने से दोषी हो जाओगे। और हमारे भगवान का आदेश है, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसे श्वास को हो, आवण हो के न हो। अब हमारे भगवान का तो आदेश है कि श्वास उश्वास से नाम जपना है, और इनके भगवान का आदेश है कि उच्चारण करके करना है। तो अगर वो उच्चारण ना करके वैसे करेंगे तो वो उसका आज्ञा की अवहेलना होने से भी अपराधी। यानी इस काल ने तो आपको यहाँ फंसा कर रखना है। इसका उद्देश्य यही है कि आत्मा, इसको मालूम है कि आत्मा भक्ति बिना नहीं रह सकती, इसको परमात्मा की तरफ उसी दिन से होगी थी जिस दिन से ये सतलोक से इस काल के साथ आई थी। उसी दिन से प्रभु की आवश्यकता इसको महसूस होने लगी थी, और आज तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि हम काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान पर आश्रित रहे। उस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी आते हैं, और वो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का अब करता चले मैदान। ये तोब का घोड़ा था परमात्मा की, ये सत भक्ति, सतनाम, सच्चे नाम, सही मंत्र। तो इस प्रकार आप जी इस भक्ति को विधिवत करके धनी हो जाओगे राम नाम के। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो, जिस पे राम नाम धन होवे। अब कौन से राम का धन, कौन से राम का नाम है? हमारा राम का नाम है ये 3 मंत्र का, ओम तत् सत। ओम ब्रह्म की मजदूरी, और तत् सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष की मजदूरी,